हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य पाठ के अंतर्गत आज छठा अध्याय के 28वें श्लोक से पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आइए भाव और श्रद्धा के साथ श्रवण और मनन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने कहा कि रजोगुणी वृत्तियों से रहित शांत मन वाले, पाप रहित और ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। अर्जुन कह रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा? फिर सात्विक सुख की प्राप्ति के बाद क्या होता है? तो भगवान कहते हैं कि अपने आप को सदा परमात्मा में लगाते हुए उस पाप रहित योगी को सुखपूर्वक ब्रह्म स्वरूप अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ तक आपने सगुण साकार का, अपने स्वरूप का और निर्गुण निराकार का ध्यान करने वालों का वर्णन कर दिया, पर वे संसार को किस दृष्टि से देखते हैं इसका वर्णन नहीं किया। अब भगवान ये बताइए कि अपने स्वरूप का ध्यान करने वाला इस संसार को किस दृष्टि से देखता है। भगवान बोले कि ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला वह योगी अपने आप को, स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में, स्वरूप में देखता है, इसलिए वह समदर्शी होता है। अच्छा, जो आपके सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करता है वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? भगवान कहते हैं कि वो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, इसलिए उसके सामने मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे सामने अदृश्य नहीं होता। आप और वह योगी दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य क्यों नहीं होते भगवान? वह संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ एक होकर मेरा भजन करता है, इसलिए वह सबके साथ यथोचित बर्ताव करता हुआ भी नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अच्छा, जो आपके निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता है वो इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? भगवान कहते हैं कि जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर के अंगों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है, ऐसे ही वह योगी अपने शरीर की उपमा से संपूर्ण प्राणियों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है, इसलिए वह योगी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले कि अभी तक आपने समता की प्राप्ति के लिए जो है जिस ध्यान योग का वर्णन किया है, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान योग में स्थित रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है। क्यों? कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, बलवान और जिद्दी है। उसका निग्रह करना मैं वायु का निग्रह करने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। भगवान बोले, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है महाभावो,
वास्तव में ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जाता है। इसलिए जिसका मन और इंद्रियां बस में नहीं है उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध होना कठिन है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां बस में है उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।